सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। उसके साथ इनका कॉन कॉल भी हो चुका है, तो कॉन कॉल को भी डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे कि इस क्वार्टर के अंदर कैसे नंबर्स है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, आगे क्या प्लान्स है कंपनी के, एंड ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी अपॉर्चुनिटी है एंड इनका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं इनके नंबर्स को। सो या गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर्स की। नंबर्स से पहले मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री दिया है कुछ, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये रिफर्बिश्ड जो इंडस्ट्री है, ये पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। मतलब पहले लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखते थे ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप वगैरह देखने की तरफ, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे लोग यहाँ पे ये खरीदने की तरफ जो है वो आ रहे हैं, और मार्केट शेयर यहाँ पे कम्प्लीटली बढ़ रहा है एंड पूरा ये स्ट्रक्चरल एक शिफ्ट हो रहा है। ये इनऑर्गेनाइज्ड था पहले पूरा, ये मतलब स्पेस अभी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। उसकी आगे बात करेंगे हम, कॉन कॉल वगैरह डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। बाकी ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि लाइक इसका एडॉप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी ये लोग जो एग्जीक्यूशन की है कॉन्टिन्यूसली, उसकी वजह से यहाँ पे इनको ये अच्छे रिजल्ट्स अभी मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें की है, ये नंबर्स तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पहले 46 कंट्रीज़ के अंदर ये लोग लैपटॉप्स बेचते थे। एज ऑफ नाउ 49 कंट्रीज़ के अंदर ये लोग जो है वो लैपटॉप बेचते अपने, ठीक है। टच पॉइंट भी यहाँ पे इनके अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और आगे ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है अच्छे नंबर्स डिलीवर करने के लिए, ठीक है। चलो अभी नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स कैसे डिलीवर किए इन्होंने। तो टोटल यहाँ पे रेवेन्यू जो किया है 412 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकल के आती है 32% की। लेकिन अगर आप लोग देखोगे क्वार्टर फोर में इनका रेवेन्यू था 650 करोड़ का, जो कि अभी मात्र 412 करोड़ का है। तो आप देखोगे 36% के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप लोग कंसर्न करोगे थोड़ा सा, और उसी वजह से शायद आज स्टॉक प्राइस इनका गिरा, लोअर सर्किट खा गया स्टॉक 5% का। लेकिन ये कोई कंसर्न नहीं है दोस्तों। इनका जो क्वार्टर फोर है वो एक हैवी वॉल्यूम वाला क्वार्टर होता है, सीजनलिटी है। क्वार्टर वन इनका थोड़ा सा लो वॉल्यूम वाला क्वार्टर रहता है, मतलब क्वार्टर वन में इतने सेल्स इनके नहीं होते हैं। तो क्वार्टर फोर को आप क्वार्टर वन से कंपेयर मत करिए। क्वार्टर फोर को आप क्वार्टर फोर जो ये ईयर वाला जो FY27 का क्वार्टर फोर होगा उससे ही आप लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पे इनका इतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। टोटल जो इनकम है देन उसमें अगर देखोगे तो 32% का ग्रोथ है, 416 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम है। ग्रॉस मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, लगभग 52% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। पहले लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो मतलब ग्रॉस मार्जिन ये मतलब आप लोग देखोगे Q1 FY26 के अंदर तो लगभग 21% आसपास के ग्रॉस मार्जिन्स थे, और अभी अगर देखोगे 24.5% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन्स है। 329 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। एंड देन यहाँ पे क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली भी 512 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी दोनों जगह यहाँ पे अच्छा मार्जिन्स एक्सपेंशन देखने को मिला है ग्रॉस मार्जिन्स में। EBITDA ये कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है 35 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर लगभग 51% की ग्रोथ निकल के आती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको बताया यहाँ पे ज़्यादा आप कंपेयर मत करिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी केवल 17% का ही EBITDA के अंदर डिक्रीज है, जबकि इनका क्वार्टर वन सबसे वीक होता है एज कम्पेयर टू जो क्वार्टर फोर है, ठीक है। मार्जिन्स के अंदर भी एक्सपेंशन देखने को मिला है। EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे अगर देखोगे इन्होंने EBITDA 53 करोड़ आसपास का किया है, मैंने ये बता दिया आपको, सॉरी फॉर द लाइक मिस्टेक्स। बाकी EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे लगभग 13% आसपास के, मतलब 12.8% के EBITDA मार्जिन्स, जो कि क्वार्टर वन FY26 में केवल 11.3% के थे। तो EBITDA मार्जिन्स में भी 156% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो EBITDA मार्जिन्स के अंदर 300 बेसिस पॉइंट का, मतलब 3% का हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप लोग पैट देखोगे कंपनी का, तो पैट यहाँ पे लगभग 29 करोड़ का कंपनी ने पैट किया है, जो कि क्वार्टर वन FY26 में 19 करोड़ का ही था, जहाँ पे 56% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो सेल्स तो इनका ग्रो हुआ है केवल 32% से, लेकिन इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मतलब एक तो लोअर इन्वेंटरी, इनकी इन्वेंटरी पुरानी है तो इस वजह से प्राइजिंग पावर इनके पास, प्लस यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह इन्होंने बढ़ाया है और प्राइजिंग पावर भी इनको मिल रहा है धीरे धीरे, दैट्स वाई इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पैट मार्जिन्स
5.9% के पैट मार्जिन अभी हो चुके हैं 7% के, लगभग 100+ बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे पैट मार्जिन में इनके इंक्रीज हुए हैं, और Q1Q भी पैट मार्जिन में लगभग यहाँ पे 55 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, शानदार नंबर है, कोई भी शिकायत नहीं है नंबर्स से, एंड बहुत अच्छा नंबर्स इन्होंने डिलीवर किया है। अभी आप कहोगे कि भाई तो स्टॉक प्राइस में क्यों गिरावट देखने को मिली, भाई सेंटीमेंट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो डिक्रीज है, उसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हो सकते हैं यहाँ पे मार्केट के, वो सब हमको नहीं देखना है, हमको बिजनेस को ट्रैक करना है। और डेफिनेटली आज लोअर सर्किट खाया, आगे जाके हो सकता है कंटिन्यू 2-3 दिन अपर सर्किट भी खा जाए, तब भी हमको सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचना है, प्राइस ज़्यादा ट्रैक नहीं करनी है। बाकी एज ऑफ नाउ बिल्कुल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी ऐसा ही नंबर्स यहाँ पे डिलीवर किया है इन्होंने, और बाकी गाइडेंस वगैरह बढ़ाया है। तो आइए बात करते हैं कॉन कॉल में क्या कुछ डिटेल्स है। सो या दोस्तों कॉन कॉल की बात करते हैं अब। तो कॉन कॉल इनका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, एज यहाँ पे सिरमा का हमने देखा था कल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने टैलेंट्स के बारे में बात किया, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो टैलेंट्स क्रिएट हुए पिछले कुछ टाइम से। एक तो यहाँ पे एआई का जो राइज हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे ये पूरे मतलब लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर का डिमांड बढ़ा है। ठीक है, देन यहाँ पे दूसरा टैलेंट ये है कि जो ये कंपोनेंट के शॉर्टेज है उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन पूरा नहीं हो रहा है नए डिवाइसेस का, दैट्स वाई यहाँ पे इनको एक दूसरा टैलेंट मिल रहा है। एंड देन यहाँ पे ये जो टैलेंट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर आप बात करोगे मेमोरी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, अक्टूबर से अगर अभी कंपेयर करोगे तो लगभग 5x हो चुके हैं मेमोरी प्राइसेस के। ठीक है, मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि $10 का मेमोरी का प्राइस था तो अभी वो $50 में मिल रहा है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 5x प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने में बढ़ चुके हैं। और अभी यहाँ पे कंपनी कह रही है कि कॉन्टिन्यूसली जो मेमोरी हो गए या फिर दूसरे कॉम्पोनेंट के प्राइसेस हो वो ऑन एवरेज हर क्वार्टर 5 से 10% बढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यू ये जो मतलब चीज़ें बढ़ेगी, जितने नए कॉम्पोनेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे उतने ही नए लैपटॉप्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, और उतना ही यहाँ पे रिफर्बिश्ड जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक टैलेंट क्रिएट होगा। तो ये फायदा यहाँ पे कंपनी को हो रहा है। लेकिन कंपनी ने दूसरा बात भी बोला है कि ये लोग सिर्फ ये मेमोरी प्राइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो इंडस्ट्री है पूरा स्ट्रक्चरली यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है। क्या शिफ्ट आ रहा है, तो अभी पहले क्या था दोस्तों कि लोग पुराने लैपटॉप को इतना देखते नहीं थे, लोगों को नया लैपटॉप चाहिए होता था। ठीक है, क्योंकि पुराने लैपटॉप में इनको यहाँ पे एक कंसर्न रहता था कि स्लो हुआ तो, या फिर पुराना है टूट वगैरह गया, या फिर खराब हो गया लेने के बाद। और ये पूरा मतलब आप पहले क्या है, पुराना लैपटॉप आपको लेना होता था, आप लोकल शॉप में जाते थे। ठीक है, वहां पे जाके क्या था ये मतलब कोई शॉप वाला आपको अच्छे से जवाब भी नहीं देगा, या फिर दे भी गया तो गारंटी वारंटी कुछ भी देगा नहीं, तो वहां पे आपका कंसर्न रहेगा, आप लोगे नहीं जल्दी। लेकिन एज ऑफ नाउ ये क्या है दोस्तों, इनके जो अलग अलग डीलर्स होते हैं, उनके शॉप्स होते हैं, वहां पे इनके लैपटॉप्स बिकते हैं। लेकिन इनके लैपटॉप क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो ये लोग जो बैंक्स होता है, आईटी होता है, उन सबसे आईटी कंपनीज वगैरह जो बड़े बड़े कंपनीज है, बैंक्स वगैरह है, उनसे लैपटॉप लेते हैं। उनको सबसे पहले तो एकदम नए जैसा बना देते हैं, उसका लुक भी नए जैसा बना देते हैं, उसका परफॉर्मेंस भी नए जैसा बना देते हैं। तो क्लाइंट का एक कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है, देखने को ही नया लगेगा लैपटॉप, तो भाई आप पुराने पहले लेने जाते थे, आप अनऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस में जाते थे लोकल शॉप में, तो वहाँ पे लैपटॉप देख के आपको लेने का मन नहीं होता था। यहाँ पे लैमिनेट वगैरह करके एकदम नया उसका लुक भी कर देते हैं, परफॉर्मेंस भी नया कर देते हैं, और 3 साल का वारंटी देते हैं। अब मानिए यहाँ पे कि पहले जो लोग हेजिटेशंस करते थे पुराना लैपटॉप लेने का, अभी वो नहीं करेंगे हेजिटेशंस, क्योंकि 3 साल का जो वारंटी है वो तो नए लैपटॉप में भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, और कंपनी कह रही है सिर्फ ये मेमोरी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं इस वजह से हमारा ग्रोथ आ रहा है, वो भी नहीं है। हम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पूरा ये मतलब इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिमांड हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ जो ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, उसका बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी लोग सोचते भी है भाई कि सेम प्राइस के अंदर अगर सेम वैल्यू मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है, वो सस्टेनेबिलिटी मिलती है टेक के अंदर, तो फिर हम लोग क्यों पुराने लैपटॉप ना ले, क्यों रिफर्बिश्ड लैपटॉप ना ले। तो ये यहाँ पे इनके लिए टैलेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये डिपेंड नहीं है ये सारे टैलेंट्स के ऊपर, ये लोग कह रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और आने वाले 3 से 5 साल में यहाँ पे अच्छी खासी ये मार्केट ग्रो होने वाली है, लगभग 3 से 5 गुना ग्रो होगी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कह रहा है ये मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है आने वाले टाइम में, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग देखोगे एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और हमारे ये पूरा जो मॉडर्न एजुकेशन होगा एआई के ऊपर बेस्ड होगा, तो आपको उसमें चाहे प्रॉम्प्ट लिखने हो, या फिर लाइक उसमें आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो, तो ये सारे काम मोबाइल के ऊपर नहीं हो सकते।
ठीक है, मोबाइल के ऊपर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मोबाइल का एक लिमिटेशंस होता है, आप उसमें कंटिन्यू मतलब प्रोफेशनल काम के लिए मोबाइल को कंटिन्यू यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अभी देखोगे आप लोग तो अभी इंडिया के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि लाइक 300 मिलियन स्टूडेंट है, अफ्रीका के अंदर 250 मिलियन स्टूडेंट है, और इनमें से ज़्यादातर के पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, मतलब ज़्यादातर के पास लैपटॉप नहीं है। तो ये सारे जो लोग हैं, और ये लैपटॉप इतने ज़्यादा महंगे होंगे आगे आने वाले टाइम में, और रिफर्बिश्ड में भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड पेस होगा, तो ये सारे लोग कहाँ पे आएंगे, इनके पास आएंगे, ऐसे जो प्लेयर्स है रिफर्बिश्ड वाले उनके पास लेने को आएंगे। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन दोस्तों यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एआई वगैरह, उसमें तो लैपटॉप के बिना सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो आगे जो भी ये स्टूडेंट होंगे, अभी इंडिया के अंदर तो ये पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक यूएस के अंदर आप मानोगे तो एज ऑफ नाउ जो लैपटॉप्स का रेशियो देखने को मिलता है यूएस के अंदर भी कम है, तो इंडिया के अंदर तो कितना, मतलब अभी इनके पास बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो ये कंपनी कह रही है कि मार्केट हमारे पास बहुत बड़ा है। और जैसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो नए नए यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह भी खुल रहे हैं, बिजनेसेस भी खुल रहे हैं, तो उनको भी नीड रहती है, और उनको तो ये लैपटॉप्स की नीड अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रहती है, और उनके साथ साथ इनको कॉस्ट कंट्रोल भी करना है अपना, तो उसके लिए उनके लिए तो यहाँ पे रिफर्बिश्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है इनका, ठीक है। देन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमको रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए, मतलब दूसरी कंपनीज के लिए, क्योंकि हमने बहुत सालों लगाए हैं यहाँ पे ये मॉडल तैयार करने के लिए। हमारा जो सोर्सिंग है वो बहुत अच्छे रिलेशन से, अच्छे मतलब अलग अलग लोगों से, लाइक अच्छे बैंक्स हो गए, आईटी वगैरह हो गए, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, मतलब ये आपको सोर्सिंग तो करना पड़ेगा ना, इन्वेंटरी, ठीक है। तो सोर्सिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे रिलेशन है, ये लोग कह रहे हैं। देन यहाँ पे कैपेबिलिटीज इनकी बहुत ज़्यादा एडवांस एंड बहुत बड़ी है। इन्होंने कैपेसिटी भी लाइक लास्ट क्वार्टर नहीं, उससे पहले वाले क्वार्टर में इन्होंने कैपेसिटी को भी बहुत बढ़ाया था, ठीक है। मतलब जो कैपेसिटी इन द सेंस के प्लांट जहाँ ये इनके प्लांट जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी सालों लगे इनको ये सब चीज़ करने में, तो इसको रेप्लिकेट करना इतना ईजी नहीं है, तो ये इनके पास एक बड़ा मोट हो जाता है। देन यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन क्या किया इन्होंने इस क्वार्टर, तो पहले ये लोग 46 कंट्रीज के अंदर अपने लैपटॉप बेचते थे, एज ऑफ नाउ 49 कंट्रीज के अंदर बेचते हैं, ठीक है। क्वार्टर 4 में 46 कंट्रीज थे, अभी 49 हो चुके, तो 3 कंट्रीज का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो नए नए मार्केट इनके लिए ओपन हो रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने जो टोटल अपना सेल्स हो गया, बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, कस्टमर्स को यहाँ पे मतलब रिलेशंस के लिए उनके साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए जो स्टाफ होता है उसमें भी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है, लाइक 2420 का स्टाफ इनका हो चुका है, जो कि पहले क्वार्टर लास्ट ईयर यहाँ पे 2148 था। तो यहाँ पे भी अच्छी मतलब इन्होंने स्टाफ वगैरह बढ़ाया है, अपना प्रोडक्शन टीम वगैरह बढ़ाया है, मतलब कि डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी है, अभी अच्छा चल रहा है, दैट्स वाई तो इनको यहाँ पे नए स्टाफ की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखोगे यहाँ से तो वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 1.5 लाख कंप्यूटर्स टोटल यहाँ पे डिवाइसेस बेचे इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर, Q1 के अंदर, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ निकल के आती है 18% की। और 1.5 लाख जो इन्होंने टोटल डिवाइसेस बेचे उसमें 1,08,000 तो इन्होंने लैपटॉप्स ही बेचते हैं, लैपटॉप्स के बिना भी कुछ और डिवाइसेस भी ये लोग बेचते हैं, ठीक है। तो 108 यहाँ पे 108,000 मतलब 1,08,000 इन्होंने यहाँ पे टोटल लैपटॉप्स बेचे, जो कि टोटल सेल्स का 81% निकल के आता है। तो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ का यहाँ पे 81% जो है वो इन्होंने लैपटॉप्स बेचे, और बाकी 42,000 मतलब 42 के मतलब टोटल यहाँ पे 42,000 जो है बाकी के वो क्या डिवाइसेस है, तो कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप हो गया, लाइक आईपैड वगैरह हो गया, वो इन्होंने बेचे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी ना इनका अच्छा है। बाकी अगर बात करोगे यहाँ पे ज्योग्राफी वाइज कहाँ से कितना इनका रेवेन्यू आ रहा है, तो लाइक हर जगह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू इनका। इंडिया के अंदर अगर टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया का उसमें 36% है, मतलब डोमेस्टिक रेवेन्यू इनका 36% आ रहा है। देन यहाँ पे मिडल ईस्ट से इनका 12% रेवेन्यू आ रहा है, और मिडल ईस्ट में इनका सबसे ज़्यादा मतलब प्लांट उसमें ही है, 2 प्लांट है शायद उनके शारजाह के अंदर। एंड देन यहाँ पे यूएस एंड यूरोप मिलके 47% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइक ग्लोबली अगर देखोगे ये जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप की इतनी डिमांड है, तो इंडिया तो एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे तो ये डिमांड काफ़ी आगे मतलब बढ़ने ही वाली, आप लोग यहाँ पे सोच के चल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इन मतलब 47% कंट्रीब्यूट करते हैं यूरोप एंड यूएस, इन दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे मतलब अलग रखोगे तो उसमें यहाँ पे यूएस 24% कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे यूरोप 25, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड अदर कंट्रीज से यहाँ पे इनका 5% रेवेन्यू आता है। देन यहाँ पे दोस्तों गाइडेंस को कंपनी ने रिवाइज किया है, पहले ये लोग बोल रहे थे 25% का ग्रोथ करेंगे, ठीक है, FY26 के कंपेयर में फॉर द FY27, अभी बोल रहे 30% से ग्रो करेंगे।
और उसके साथ साथ मार्जिन्स का भी इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस रिवाइज किया है। पहले बोलते थे 50 बेसिस पॉइंट से पैट मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे, अभी बोल रहे हैं 75 to 100 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे जो है वो मार्जिन्स को हम लोग इंप्रूव करेंगे, पैट मार्जिन्स को। तो बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट का पॉजिटिविटी यहाँ से देख सकते हो। मैनेजमेंट आगे बहुत बुलिश है ग्रोथ को लेके, और ये लोग हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देने में बिलीव रखते हैं। पहले भी 25 का बोला, अभी 30% का बोल रहे हैं, तो आराम से मेरे ख्याल से 35 to 40% का ग्रोथ ये लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको कंसिडर करके चलना है 30% का, क्योंकि मैनेजमेंट अभी 30% बोला है। देन यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या है, पहले ये जब आईपीओ लेके आए थे तो इन्होंने बोला था अपना डेट चुकाने को, लेकिन देन इन्होंने देखा कि सडनली प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह के, कंपोनेंट वगैरह के, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा, तो दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे लाइक इन्वेंटरी बढ़ाया। डेट रीपे करने की बजाय यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा दिख रहा था, तो इन्होंने इन्वेंटरी बढ़ाया और डेट रीपेमेंट का जो चीज़ है उसको डिले किया थोड़ा सा। और ये लोग कह रहे हैं कि जो इन्वेंटरी है हमने बढ़ाया था उसका हमको फायदा एज ऑफ नाउ मिल रहा है, प्राइसिंग पावर मिल रहा है, हमारे मार्जिन्स इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, इन्वेंटरी हमने जो गेन किया था उससे हमको काफ़ी फायदा हुआ है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें यहाँ से, तो कंपनी जो है वो ASP के बारे में भी अपडेट दिए हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस इनका बढ़ा है, लगभग 12% से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और 2.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इससे देख सकते हो आप लोग, जो इन्होंने इन्वेंटरी पहले से एडवांस रखा था, उसके साथ साथ ये जो कंपोनेंट के प्राइजेस बढ़े उसकी वजह से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है। एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब इनके जो ओवरऑल सेल्स है वो पहले मतलब एक डिवाइस ये लोग यहाँ पे 27,500 का बेचते हैं लास्ट ईयर, तो अभी वो एवरेज सेलिंग प्राइस 30,700 का है, मतलब इससे इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 30K का इनका एवरेज सेलिंग प्राइस था, जो अभी बढ़ के 30,700 हो चुका है। ठीक है, तो 700 मतलब 760 एग्जैक्ट 760 रुपीज़ से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है, जो कि 2.5% की ग्रोथ नजर आ जाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंप्यूटर एंड अदर जो सेगमेंट है उसमें लगभग अगर देखोगे आप लोग तो वहाँ पे भी 10% का एवरेज सेलिंग प्राइस में जंप है, तो बहुत अच्छे नंबर्स है यहाँ पे भी। देन यहाँ पे मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस हुए हैं उसमें कंपनी कह रही है कि भाई हमारे जो फैसिलिटीज़ इनके वहाँ पे तो कोई डिस्ट्रॉय वगैरह तो चीज़ें नहीं हुई, तो कंपनी कह रही है नहीं भाई हमारा कुछ भी ऐसा दिक्कत हुआ नहीं है, और अभी एज ऑफ नाउ तो सिचुएशन नॉर्मल है। लेकिन जब 600-500 मिसाइल्स आए थे यहाँ पे दुबई के ऊपर गिरे थे, शारजाह में गिरे थे, तो उसको भी यहाँ पे एंटिसिपेट कर लिया था, दुबई गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था। तो ये लोग कह रहे थे ये तो कोई कंसर्न नहीं है, और इनके जो अगर बात करोगे इनके जो कार्गोज है वो जाते हैं एयर से, तो इनको वो भी दिक्कत नहीं है कि हार्मोज वगैरह बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। देन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं दोस्तों कि इनका जो इन्वेंटरी है ना वो इनके लिए सबसे बड़ा मोट है, क्योंकि इनके पास जो क्वालिटी की इन्वेंटरी है, लाइक ये जो नया एकदम लैपटॉप दिखता है, जो एकदम वर्क नया करता, मतलब वर्किंग स्टाइल भी उसका नया, मतलब प्रोसेसर वगैरह भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहता है, देन 3 साल का वारंटी, तो ये क्वालिटी, ये मतलब ये लेवल का क्वालिटी इन्वेंटरी किसी के पास नहीं है। और कंपनी बोल रही है इसी की वजह से अभी ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट, एक ऑस्ट्रेलिया का एक क्लाइंट था जिन्होंने हमारे पास एक साथ 3,000 लैपटॉप्स लिए। और क्यों लिए? क्योंकि वो जो हमारे पास इन्वेंटरी था ना वो किसी के पास नहीं था, एक जैसा, मतलब सेम इन्वेंटरी यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करके रखा। तो रिलायबिलिटी का एक श्योरिटी मिलता है इनके साथ, 3 साल का वारंटी भी ये लोग देते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये लोग कह रहे हैं कि मतलब इस वजह से यहाँ पे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं। एंड दूसरा बात कि इनके पास अगर इन्वेंटरी है दोस्तों ऐसा इतना क्वालिटी का, तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइसिंग पावर भी इनके पास होगा, क्योंकि दूसरी जगह तो इतना क्वालिटी वाइज इन्वेंटरी है नहीं। इनकी सबसे बड़ी यहाँ पे ताकत है इनका प्रोडक्शन। ठीक है, जो मतलब इनका प्लांट है, जो कैपेसिटी है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे सस्टेनेबल क्वालिटी दे रहे हैं, और वो क्वालिटी दूसरी जगह पे इनको नहीं मिलेगी क्लाइंट्स को। देन वाइज कस्टमर्स यहाँ पे इनके पास आएंगे, डीलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, वो इनके पास आएंगे। देन ये लोग जो है वो लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके अलग अलग, जैसे अब ये लोग कह रहे हैं कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शरद खंडेलवाल जी, वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। जैसे लाइक अगर देखोगे आप लोग तो ये अलग अलग डीलर्स से मिलते हैं, जो इनके वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चाहे यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर हो, एम्स्टर्डम के अंदर हो, इंडिया में चेन्नई हो, सूरत हो, हर जगह पे नए नए ये लोग चैनल पार्टनर्स के प्रोग्राम्स भी करते हैं और इनसे मिलते भी हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली ये एम्स्टर्डम में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, इंडिया में अलग अलग जगह पे घूमे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिले, तो इन्होंने देखा कि भाई मार्केट बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को। और ये लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में ये जो मार्केट है वो 3 से 5 गुना हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल में। सो भाई दैट्स ऑसम। अगर इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो होगी तो ये कंपनी कितना तेजी से ग्रो हो सकती है। एग्जीक्यूशन तो सही रहा है अभी तक इनका। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस।
एंड फ्यूचर आउटलुक की। तो देखो भाई वैल्यूएशंस का अगर देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये होगा कि आज यहाँ पे अच्छी खासी नंबर्स, अच्छा खासा नंबर्स डिलीवर किया, स्टिल यहाँ पे क्यों मतलब स्टॉक गिरा। तो भाई उसका तो जवाब मेरे पास नहीं है क्यों गिरा, क्योंकि ये तो जवाब किसी के पास नहीं रहता है। मार्केट सेंटिमेंट अच्छे नहीं थे, इतने रिजल्ट इतने अच्छे के बाद भी। लेकिन आप सोचिए कि 25 का जो मतलब गाइडेंस था उसको बढ़ा के 30 का किया, तो मानिए Q4 के जब नंबर्स आएंगे, जब स्टॉक प्राइस कितना मतलब किस लेवल पे हो सकता है। ठीक है, ये एस्टिमेशंस लेके हमको चलना है कि जब ये अगर एग्जीक्यूशन इन्होंने कर दिया तो फिर यहाँ पे ये लोअर सर्किट वगैरह भूल जाओ आप। स्टॉक प्राइस आपको मतलब अभी जो देख रहे हो आप लोग, उससे काफ़ी ज़्यादा होगा उस टाइम पे। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। हमको बिजनेस फंडामेंटल ट्रैक करने, प्राइजेस ट्रैक नहीं करने। मेरे को नंबर्स अच्छे लगे, मेरे पोर्टफोलियो में है जीएनजी, मेरे को नंबर्स अच्छे लगे, दूसरे दिन जाके मैं डालूंगा उसको, इंक्रीमेंटल अमाउंट दूंगा, क्योंकि भाई वो अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहा है, कंपनी सही डायरेक्शन में कर रही है। कंपनी अगर कह रही है भाई हम गाइडेंस बढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है, साथ में बोल रहे हैं मार्जिन्स भी हमारा एक्सपेंशन होगा, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर बात करोगे वैल्यूएशंस की, तो एज ऑफ नाउ इन्होंने जो 30% का गाइडेंस बढ़ाया, उसके बाद इनके वैल्यूएशंस अगर देखोगे आप लोग, तो फॉरवर्ड पी इनका निकल के आता है। अगर मार्जिन एक्सपांशन को अप्लाई ना भी करो तो इनका फॉरवर्ड पी 34 का निकल के आता है, तो FY27 के लिए। तो लाइक 30% के इंजन के लिए 34 का पी, दैट्स ऑसम डील। बहुत सही वैल्यूएशन के ऊपर है एज ऑफ नाउ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी अच्छी डील है, कंपनी अच्छा कर रही है, आगे कोई अपडेट होगा तो शेयर करेंगे। बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही लीजिए, वीडियो को सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही लीजिए। बाकी कोई आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी और भी अच्छी वैल्यू ऐड करने के प्लान्स करेंगे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।